सिलीगुड़ी में अमित शाह की सभा, पहाड़ों के लिए स्थायी समाधान और चाय श्रमिकों को 500 रुपए मजदूरी का वादा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल के लिए बड़े वादों की झंडी लगा दी है। मंगलवार को सिलीगुड़ी के निकट सुकना हाई स्कूल मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों और उत्तर बंगाल के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अमित शाह ने गोरखाओं की देशभक्ति और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर संविधान के दायरे में रहकर गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर गोरखाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। चाय श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक घोषणा। उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले चाय श्रमिकों को साथ देते हुए शाह ने बड़े वादे किए। चाय श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 350 से बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी। श्रमिकों को उनके घर और जमीन का पट्टा दिया जाएगा। अमित शाह ने उत्तर बंगाल को विकास के मानचित्र पर ऊपर लाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की घोषणा की। उत्तर बंगाल में एक अलग एम्स और 500 बिस्तरों वाला कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। क्षेत्र में IIT, IIM, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 4 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। बागडोगरा हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और सिलीगुड़ी से सुंदरवन तक एक नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। पहाड़ की शांति का जिक्र करते हुए शाह ने वादा किया कि 2017 के आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए सभी राजनीतिक मामले 31 जुलाई तक वापस ले लिए जाएंगे, जिससे घर से दूर रह रहे नेता सम्मान के साथ वापस लौट सकें। महिलाओं और जनजातियों के लिए संदेश। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। गोरखा उपजातियों को जनजातीय दर्जा देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस सभा में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता, बिमल गुरुंग, रोशन गिरी, मन घिसिंग और प्रत्याशी नुमेन ड्राइव, सोनम लामा समेत पहाड़ के कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। सुकना की इस जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ ने पहाड़ और तराई के राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विच्छिन्न करने का प्रयास किया है। पहले CPM, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय अब शुरू हो रहा है। भाई बहन, आज मैं आपको कह जाता हूं कि सुभाष घिसिंग को अन्याय करने वाले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता तीनों को आज दार्जिलिंग ने हिसाब किताब करना है। भाइयों बहनों, हमारी पहाड़ियों को खून से रंगने का इन्होंने काम किया है, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही इस सभी अन्याय का अंत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। गोरखा भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये SIR की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय